नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। लाल किले से गूंजेगा बलिदान का स्वर। दिल्ली सरकार पहली बार मनाएगी श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व। दिल्ली के पर्यावरण, उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली कैबिनेट के एक ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पहली बार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप में लाल किले के प्राचीर पर आयोजित करेगी। सरदार सिरसा ने इस अभूतपूर्व पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल सिख समुदाय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता और आत्म बलिदान की परंपरा का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुनः गौरवगान है। इस भव्य आयोजन में लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार, ऐतिहासिक अकाई प्रदर्शनी, गुरु साहिब की वाणी के भाषांतर और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण होंगे। इन माध्यमों से गुरु तेग बहादुर जी की महान विचारधारा, धार्मिक स्वतंत्रता, सत्य और समभाव को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सरदार सिरसा ने कहा कि आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक संप्रेषित करने का प्रयास होगा। यह आयोजन भारत के मूल में रचे बसे वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को पुनः सशक्त स्वरूप प्रदान करेगा। गौरतलब है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा हेतु औरंगजेब की जुल्मी सत्ता के आगे सिर झुकाने के बजाय शीश कटवाने का विकल्प चुना। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में धर्मनिष्ठा और मानवाधिकारों के लिए दी गई सबसे ऊंची मिसालों में से गिना जाता है। दिल्ली सरकार की ओर से यह आयोजन लाल किले जैसे राष्ट्रीय धरोहर स्थल पर होने जा रहे हैं, जो इस अवसर की ऐतिहासिकता को और अधिक गहराई देता है। लाल किला वही स्थान है जहां से कभी मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया था और जहां से उनके शहीदी पथ की शुरुआत हुई थी। अब उसी स्थान से उनकी शिक्षाओं को सम्मानपूर्वक जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, सिख संगठनों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली सरकार के संस्कृति, शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिलकर इस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। स्कूली छात्रों के लिए विशेष व्याख्यान श्रृंखला, संगोष्ठियां और शहीदी पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा। सिरसा ने बताया कि इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख इतिहास के सम्मान के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और अब गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व मिला है। यह आयोजन उसी क्रम की एक गौरवशाली कड़ी है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि दिल्ली सरकार इस आयोजन को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देख रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोजन पूरी गरिमा, श्रद्धा और उद्देश्य के साथ किया जाएगा और यह न केवल एक दिन का समारोह होगा बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को नीति, शिक्षा और संस्कृति में आत्मसात करने का संकल्प भी बनेगा। समापन सत्र में गुरु साहिब की वाणी का भावपूर्ण पाठ, विचार गोष्ठियां और संगीत प्रस्तुतियां होंगी, जो उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से भर देंगी। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरेगा। दिल्ली अंदर ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੂਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰ, ਕਾਲਜਿਸ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 350 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ 1500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ, ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ और गुरु तेग बहादुर साहब जी का इसी तरीके का कोर्स इससे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों की सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।